हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज़ आज का वीडियो मैं आपको बहुत ही इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि अभी गाइज़ जो सितंबर इंटेक है उसके लिए जितने भी लोगों ने फाइल रखी थी उसमें से जो रिजेक्शन होते हैं उनका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी ये हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट पे। तो जितने भी लोग अभी स्टूडेंट वीज़ा पे फाइल रखने वाले हैं वो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अभी फ़िलहाल सारा कुछ स्टडी वीज़ा का चेंज हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के वीज़ा अभी रिजेक्शन हो रहे हैं। तो ये उसमें जितने भी लोगों का रिजेक्शन हुआ था उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि उनके आइल्स के बैंड कम थे या फिर उनको कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम था, ऐसा कोई सीन नहीं था। बट सीन कुछ डिफरेंट था। उनका जो रीज़न होता है, जब भी स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की, कनाडा की गवर्नमेंट की ओर से एक रीज़न देते हैं कि भाई हम क्यों आपके वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। समझे आप? तो अब गाइज बात करते हैं कि उस रीज़न में सबसे ज़्यादा क्या कॉमन था जितने भी लोगों के रिजेक्ट हुए थे। तो गाइज उसमें कई लोगों को मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, मीन्स आपने जो स्टडी किया है वो आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे कनाडा में जो आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो वो दोनों को मैच नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात गाइस कि उन्होंने जो प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई आप कनाडा स्टडी करने के लिए क्यों आ रहे हो। तो गाइस आपको यही बताना पड़ेगा अब से कि मैं मेरे होम कंट्री में, जैसे कि आप इंडिया से आ रहे हो, आप इंडिया से कनाडा स्टडी करने के लिए आ रहे हो, तो आपको अब से ऐसा बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया में एक अच्छी जॉब चाहता हूँ, उसी रीज़न से मैं कनाडा में ये प्रोग्राम स्टडी करने के लिए आ रहा हूँ। तो बहुत लोगों को ये रीज़न दिया गया था कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो इंडिया में उसकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर जॉब उनकी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो ऐसा भी रीज़न दिया गया था। तो आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करते हो तो आपको उस टाइम ऐसा बताना पड़ेगा कि मैं ये कोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया में एक अच्छी जॉब चाहिए। तो यही बात को लेके आपको वीज़ा फाइल करना है, और कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछता है तो आपको यही सब बातें आपको बतानी है। तो कई लोग पूछते हैं कि सर हमारे आइल्स में 6.5 बैंड है, फिर भी क्या हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है? तो भाई अगर आपके 7 बैंड है या फिर आपके 7.5 बैंड है उससे कोई अब मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है। समझो कि आप कोई देश में जा रहे हो और उस पे जो उसकी लैंग्वेज चलती है वो आपको आती है कि नहीं, बस वो सिर्फ इतना चेक करने के लिए ही IELTS की एग्ज़ाम देने पड़ती है। तो ऐसा मत समझना कि मेरे IELTS में बहुत अच्छे बैंड है तो अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस ये ध्यान से देखना, ऐसा अब सोच के आप एडमिशन मत ले लेना कि भाई कनाडा में इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा सैलरी है तो मैं ये कोर्स ले लूँगा, भले आपका फील्ड अलग ही हो। तो अब से ऐसी गलती कभी भी मत करना। कोई इतना टेंशन लेने की भी बात नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जो आपका स्टडी है, समझो कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही कोर्स लेना है। आपने आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आईटी का ही कोर्स अब से लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे यहाँ पे जॉब को देख के अगर आप कोई डिफरेंट प्रोग्राम ले लेते हो तो अब रिजेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज कि बहुत लोगों के ये जो, और कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि डिप्लोमा बेसिस जितने भी कोर्स है उसमें ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है, क्या ये सच बात है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है उनको ही रिजेक्शन आ रहा है। बीटेक के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका भी अगर मैच नहीं हो रहा है कोर्स तो उनमें भी रिजेक्शन सेम ही आ रहा है। तो ये बात को आपको समझनी चाहिए। और जब भी आप अपने स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल रखें तो कोर्स सिलेक्शन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर है गाइस, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी दुख होता है, राइट, कि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हो। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आपको अपडेट करना। तो चले गाइस, मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ। कोई इतना टेंशन मत लेना। ओके, बाय बाय।